नमस्कार, आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज़ और फरीदाबाद से मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी रेलवे रोड पर अब से 2 दिन पहले नगर निगम के द्वारा एक नोटिस चस्पा किया गया था कि जो रेलवे रोड के किनारे जितनी भी दुकानें हैं उनको तोड़ा जाएगा और रोड को 100 फुट चौड़ा किया जाना है। दरअसल आपको बता दें कि ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का काम करोड़ों की लागत से लगातार चल रहा है, जिसके चलते रोड को चौड़ा किया जाना है। इसी को लेकर नगर निगम के द्वारा जो है परसों एक नोटिस चिपकाया गया था और करीब 200 से 250 दुकानदार हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि वो बिल्कुल लीगल तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज अपनी प्रॉपर्टी के तमाम दस्तावेज़ वो यहाँ पर लेकर नगर निगम मुख्यालय पर पहुँचे हैं और यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं और अपने रोज़गार को बचाना चाहते हैं। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन अग्रवाल है। पवन जी, नगर निगम कार्यालय पहुंचे, क्या है मुख्य कारण? नगर निगम की तरफ से रेलवे स्टेशन रोड पर नोटिस लगाया गया है। उस नोटिस में ये बोला गया जो अधिग्रहण है वो हटेगा, प्लस में जो लोग बैठे हैं वो अपनी मतलब प्रॉपर्टी के पेपर दिखाएं। तो हम प्रॉपर्टी के सारे पेपर लेके आए हैं। तकरीबन हमारे पास जो है ये सारी प्रॉपर्टी के पेपर हैं, हम लेके आए हैं, बंच बना के लेके आए हैं। इसके अंदर हमारे यानी ये सभी दस्तावेज हैं, दस्तावेज हैं सारे मांगे गए थे। रजिस्ट्री है हमारी और हम काफ़ी पुराने बैठे हुए 5 पीढ़ी से हम वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ भी अधिग्रहण वाली बात नहीं है। टोटली जो मलकियत है वो हमारी वो जायज़ मलकियत है। हमने पैसे दे के लिए और तब पैसे दे के जो प्रशासन ने रजिस्ट्री कराई है और प्रशासन के द्वार फिर खड़े हैं अपनी बात रखने के लिए। हमारा कहीं भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं है प्रशासन के साथ या सरकार के साथ जहाँ कोई परेशानी हो। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रशासन एक जो है वहाँ पर नोटिस चिपका दिए हैं तोड़ने के, तो और कोई विकल्प हो सकता है क्योंकि वहाँ पर रोड जाम भी हो जाता है? और कोई विकल्प है उसका? अभी जो प्रशासन नोटिस लगाया वो लगाया है अधिग्रहण का, अधिग्रहण पर कार्रवाई होगी। तो अधिग्रहण के बारे में मुझे ये पता नहीं अधिग्रहण सरकार क्या समझ रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो रोड जाम होता है उसके कई ऑप्शन है निकालने के। जैसे भी क्या रेलवे स्टेशन बन रहा है, बनने की वजह से क्या है कि ऑटो बाहर खड़े होते हैं, हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं। प्रशासन वहाँ से जो है गाड़ियों को और ऑटो को हटवाए। रोड वहाँ पर 38 से 40 फुट की रोड है। बड़ी से बड़ी गाड़ी जो है वो 12 फुट की गाड़ी होती है, तो 12 दूनी 24, तो रोड है 40 फुट का। तो आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। केवल वहाँ ज़रूरत है तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने की, जो सरकार के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में भी, प्रशासन उसको कराए और ट्रायल ले महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का देखे एक बार चेक करके क्या ट्रैफिक जाम होता है। उसके बाद एक बात और है, जो रेलवे का अंडरब्रिज है वो 30 फुट का है बाहर जाने के लिए, रोड अभी 40 फुट की है। यदि हम उस रोड को और चौड़ा करते हैं तो जाने का रास्ता तो वही रहेगा 30 फुट का। उससे अच्छा रहेगा सरकार दूसरी चीज़ों को फॉलो करे। जैसे ITA रोड है वो 200 फुट की है, वहाँ से निकाले सीधा को 21B में और बरकर फ्लाईओवर से बाहर ट्रैफिक निकाले, डाइवर्ट करे। मेवना महाराजपुर है, उसका जो अंडरब्रिज बना है वो यूज में काम आ रहा है। 21 से ट्रैफिक वहाँ से जो डाइवर्ट करे। ज़रूरी नहीं है आज दिल्ली में लाल किला है, चांदनी चौक है, बहुत ट्रैफिक है, तो ये सबको तोड़ दो। प्रशासन को तोड़ ही सकता है, उसका विकल्प निकालता है। जैसे एलिवेटेड मतलब फ्लाईओवर है, इतनी बड़ी रेलवे की बाउंड्री है, एग्जिट और एंट्री गेट कई हो सकते हैं। गीता आश्रम के साथ से भी एक एंट्री गेट और जो एग्जिट गेट हो सकता है। एक जहाँ पर पहले अपना माल गोदाम था वहाँ से भी हो सकता है, एक सेंटर में हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि स्टेशन की डबल एंट्री है, एक एंट्री NIT से, एक एंट्री जो सेक्टर 16 की तरफ से है, तो वहाँ भी गेट बन सकते हैं। यदि कोई बड़ी ही प्लानिंग सरकार की स्टेशन को लेकर है। नगर निगम कमिश्नर के पास पहुँचे हैं, आज क्या गुहार लगाने के लिए पहुँचे हैं और क्या उनको जो विकल्प बताएंगे? हमारी यही गुहार है मतलब अपना कमिश्नर साहब से कि हम पहले तो हम लीगल बैठे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स ये रखे हुए हैं। अच्छा। नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप विकल्प ढूंढिए, क्योंकि बसना बहुत मुश्किल है और जो है उजड़ना बड़ा आसान है। तो हमें आप उजाड़िए मत, हमें अपने साथ बसा के रखिए। पिछले 70-80 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी 5 पीढ़ियाँ गल गई हैं। जब जाके कहीं रोजी रोटी का जुगाड़ चल रहा है, तो व्यवस्थाओं को देखते हुए, जनहित और जन कल्याण को देखते हुए ये जो सरकार चलती है और ये जो है मतलब प्रशासन भी उसके तहत कार्रवाई करता है। तो ये देखते हुए कुछ अपना उसमें से नए समीकरण निकालें और मंथन करें और देखें क्या अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। यानी जिस तरह के ट्रायल की आपने बात लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ जी। कितनी रजिस्ट्रियाँ? अभी मेरे पास 53 रजिस्ट्रियाँ हैं हाथ में और कुछ रजिस्ट्रियाँ रह गई हैं जो बैंक के अंदर जमा थी इसलिए नहीं आ पाई हैं। कुछ लोग डायरेक्ट देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं हिसाब से, इस तरह से व्यवस्थाएं हैं। तो करीबन 70-80 रजिस्ट्रियाँ हैं जो हमारे पास हैं, जो वही पड़ी। टाइम दिया मिलने का? अभी हमने अंदर पर्ची दी है, तो साहब की मीटिंग चल रही कमिश्नर साहब की, उसके बाद टाइम आएगा 10 मिनट 15 मिनट। जिस तरीके के ट्रायल की आपने बात की कि सरकार 2-1 महीने के लिए ट्रायल करे जिससे जाम ना लगे, उसमें आप सहयोग करने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। रोड हमारा 40 फुट का है। क्या नाम है आपका? ताराचंद जी। 40 फुट का रोड है, कोई हाईवे तो है नहीं जो 100 फुट की रोड बनाई जाएगी इसकी। 40 फुट के लिए इंटीरियर में सफिशिएंट है।
जो यहाँ 3 व्हीलर वाले खड़े होते हैं ये हटाए जाए सबसे पहले, जिससे इंक्रोचमेंट होती है। वो हटाए जाए। जाम लगाते हैं वो मेन जाम जो लगता है वो 3 व्हीलर की वजह से लगता है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। यदि आज कोई पानी भरा रहता है। होने वाला आपका कमिश्नर साहब से मिलने के बाद अगला कदम क्या होने वाला है? अब देखो साहब अगर एश्योरेंस दे दी साहब ने, फिर आगे फिर तुम चुप बैठेंगे। मेन स्टेप तो साहब ही लेंगे, कमिश्नर साहब ही लेंगे। जब हम अपने सारे पेपर उनके पास रख देंगे तो सारे वो देखेंगे। मकानों पे लोगों ने नोटिस लगा है? मकान नहीं है, सारी दुकानें हैं, कितनी दुकानों मतलब कम से कम 100 ये दुकानें हैं, 100 दुकान है। अंदाजा 100 दुकान आप है। क्या डिमांड करके लेके पहुंचे हैं यहाँ पर? हमारी तो रजिस्ट्री है हमारे पास, मोटेशन हमारे पास है, रजिस्ट्री मांगी गई है आपसे? हम मांगे पेपर मांगे हमसे। तो यहाँ आप कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने क्या कुछ आसपास अभी मिले कहाँ, भी तो मिलने के लिए लगभग कितने परिवार इससे प्रभावित हो जाएंगे अगर तोड़फोड़ होती है? कम से कम 400-500 परिवार हो जाएंगे। अगर तोड़फोड़ तो होगी, एक दुकान के पीछे 4 अगर आदमी तोड़फोड़ लगते हैं। होती है, आपकी नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा? हाई कोर्ट में स्टे लिया जाएगा। आप लोग तोड़फोड़ नहीं होने देंगे वहाँ? तोड़-फोड़ नहीं होने देंगे। अब आए हम हमारी फर्म आज से 80 साल पुरानी है। अच्छा, 80 साल पुराने? 80 साल, 70 साल की मेरी उम्र है, मतलब मुझे 50 साल तो मुझे हो गए बैठे हुए वहाँ पे। अच्छा, कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, दूर दूर तक भी किसी की भी दुकान में कोई एंक्रोचमेंट नहीं है वहाँ पे। सरकार क्या करेगी वहाँ पर? वो दुकानों पर चश्मा उसको तोड़ करके दुकानों को वो तो चाहती है कि 100 फुट की रोड बनाई जाए यहाँ पे। अच्छा, 100 फुट की रोड, मेन हाईवे रोड, नेशनल हाईवे रोड निकलना है। 50 फुट को रोड कहा जा रहा है वहाँ? 40 फुट तो ऑलरेडी है ना वहाँ पे, 40 फुट सफिशिएंट है इंटीरियर रोड के लिए, 40 फुट सफिशिएंट होती है। चलिए, ये तमाम लोग थे जो आए हुए हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर पूछी हुई, इनसे बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है? शीला देवी। गांधी कॉलोनी से ही है? हाँ जी, क्या गुहार लगाने के लिए आए हैं? चाय की दुकान है मेरी, वो जो नोटिस लगाया गया है ये दुकानें जाएंगी, आप नाजायज उस पर बैठे हुए हैं, जो कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, रजिस्ट्री है, सब नाजायज नहीं बैठे हैं, पीछे ही बैठे कितने हैं। सालों से अपना रोजगार मैंने चला रहे हैं? 50 साल हो गए जी बैठे बैठे, ये इतनी उम्र होगी हम तो वही दुकान पे ही बैठे हुए हैं, अपनी दुकान पर बैठे अपनी दुकान पे बैठे हैं। और हमें अब ये हो रहा है, हमारे पीछे घर है, आगे दुकान है, अब हम बताओ जाएंगे कहाँ? कि दुकान भी जब टूटेगी, घर भी टूटेंगे, बताओ हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में क्या कर सकेंगे बताओ? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। क्या नाम है? मेरा नाम सरोज है। सरोज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अचानक से नोटिस चिपका दिए गए हैं? आपकी, आप जैसा बता रहे हैं कि आपकी ही अपनी जगह है, हाँ जी, जगह हमारी क्या अपनी गुहार है। लगाने आए हैं? जी, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने आए हैं, उन्होंने बोला था कि अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो उनसे बातचीत करने आए हम, और बाकी अपनी जगह में बैठे हुए हैं। लेकिन रोड छोड़ होने की बात है तो कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, इस वजह से डर लग रहा है हमें बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जो है अगर प्रशासन तोड़ता है तो फिर कितना नुकसान होगा आपका? बहुत ज़्यादा नुकसान क्या करें, कहीं के भी नहीं रहेंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी छोटा सा रोजगार है, कहाँ जाएंगे सर? कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? 50-60 साल हो गए यहाँ रहते रहते। हाँ जी, बहुत पुरानी दुकान है, क्या करें। हाँ जी माता जी, क्या कह रहे थे? इनकी कितनी एक एक पैसा जोड़ जोड़ के बड़ी मुश्किल से पेट काट काट के मकाने बनाए कितनी, अब वो टूट जाएंगे तो बताओ इस उम्र में कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे ये बताओ? क्या कहेंगे प्रशासन से? ये कहेंगे कि हमारी दुकानें ना टूटें, हमारे अपने वहाँ पे पड़े हैं, हमारे वहाँ तक रोजी रोटी हमारी वो ना करें नाजायज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदीर कुरैशी है जी, मैं ओल्ड रेलवे स्टेशन का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आज नगर निगम मुख्यालय आए हैं, कमिश्नर ऑफिस, क्या समस्याएं लेकर आए हैं? समस्या यही लेके आए हैं जी, रोड छोड़े होने का हमारे को वीडियो क्लिप और वहाँ पोस्टर चिपका रखे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, रोजी रोजगार से परेशान है। वैसे ही पहले ही काम धंधे नहीं है, वहाँ पानी भरा रहता है, और दूसरा ये रोड चौड़ी करने का इन्होंने ठान लिया है, जिससे कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेचारे रात भर सभी लोग जगे पड़े हैं, किसी की 6 फुट की दुकान है, किसी की 8 फुट की दुकान है। ये उस रोड का इन्होंने सारा वो ले लिया है कि भाई 85 फुट चौड़ी करनी है। विधायक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है हमारे ने, जिससे लोगों में बहुत हलचल पैदा हुई पड़ी है और बहुत परेशान है लोग। लेकिन विधायक जी जब आए थे तब उन्होंने कहा था मैं तोड़ने नहीं आया हूँ, जोड़ने आया हूँ, जब जीते थे। हाँ, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अब उनकी वीडियो ये आई है कि भाई इस रोड को, ये 85 फुट का रोड था और जिसे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, और इस रोड को क्या वाकई अतिक्रमण है वो? नहीं, ये लोगों के पास 60 साल पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं। विधायक साहब का तो जब जन्म भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले की लोगों पे रजिस्ट्रियाँ हैं। अच्छा,
तो लेकिन जिस तरीके से रोड पे देखा जाता है ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, समस्या तो है ही वहाँ, तो उसका कोई विकल्प है या आपको कोई विकल्प दिया गया आपकी दुकानों के बदले? एक एविडेटर पुल की सुना है कि मत्थर रोड से गोल चक्कर पे पुल बना रहे हैं, वो पुल बन जाएगा, अपने आप ट्रैफिक कम हो जाएगा। दूसरा पीछे जो ITI वाली रोड है उसे चौड़ा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसे चालू कर देंगे तो वो हो जाएगा। उधर ऑटो और रेडी रिक्शे वालों का जाम है और ऐसा कोई जाम नहीं है। जो नालियों की सफाई, उस और ध्यान देना चाहिए, सरकार प्रशासन को उस और ध्यान देना चाहिए। जो ध्यान देने की चीज़ है उस पर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पानी की समस्या पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। 3 महीने से लगातार पानी भर रहा है, वहाँ रोडों पे पानी भरा रहा है। आज जो है क्या गुहार लगाने के लिए आए हैं नगर? हम यही गुहार लगाने के लिए आए हैं जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो तोड़ देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जो भी है इस शहर के अंदर सब जगह रेडी रिक्शे वालों को नहीं छोड़ा जा रहा, ना किसी के घर मकान छोड़े जा रहे, ना किसी के कारोबार छोड़े जा रहे। बीजेपी किसी को रहने देगी या नहीं रहने देगी, हमें नहीं समझ में आता कुछ भी इसका। सर क्या नाम है? शाम है जी मेरा नाम। श्याम जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम गांधी कॉलोनी का हूँ, रेलवे रोड पर। रेलवे रोड के ही? हाँ जी। तो जो है वहीं के दुकानदार हैं? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जैसे आया देखा जा रहा है कि आप अपने रजिस्ट्रियाँ वगैरह भी सब लेकर? हाँ जी, रजिस्ट्रियाँ मोस्टली सब पे ही है, ये अतिक्रमण तो है ही नहीं। हम तो बचपन से देख के आ रहे हैं, एक बार रोड पहले भी चौड़ा हुआ हो चुका था जी। जैसे हमारे सर ने बोला है कि पहले रोड 85 फुट का था, 85 फुट का देखते ही नहीं आ रहे। जब 3 पीढ़ी हो गई, पहले रोड छोटा था, जबकि पहले एक बार रोड चौड़ा हो गया और बड़ा हो जाएगा है। और मेन समस्या पानी की है, अगर पानी की समस्या यहाँ से निकाल दी जाए, अब भी देख लो कि सब जगह पानी सूख जा रहे, हाँ हो ही रहा है जी। अब आपको ये देखा जब रोड चौड़ा होगा वो तो बात का मुद्दा है, फिलहाल पानी की निकासी क्यों नहीं हो रही? आप जाके देखिए, बिल्कुल फुटपाथ पे पानी भर पड़ा है, पैदल भी नहीं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। जब रोड चौड़ा हो या नहीं हो तो बात का प्रोसीजर है, फिलहाल तो पानी निकाला जाए जिससे आने जाने वाले को रास्ता निकला जाए। कितने दुकानदार, कितने परिवारों को जो है जो रोजगार छीन जाएगा अगर ये तोड़फोड़ ना करते करते ये कम से कम ना करते करते 200-250 दुकानदार है। और जबकि रेहड़ी पटरी वालों को हटाना चाहिए, वहाँ रेहड़ी पटरी दुनिया भर की लगी पड़ी हो, वो तो अति कर रहे हैं, वो हटाया नहीं। अभी वहाँ पे फ़ोन कर दिया जाएगा, रेहड़ी पटरी वाले पहले हट जाएंगे, नगर निगम से मिली भगत है। रेहड़ी पटरी वालों को पहले फ़ोन कर दिया जाएगा, जब नगर निगम वाले आएंगे रेहड़ी पटरी पहले हट जाएगी। तो क्या गुहार लगाने आए आज? हम तो यही कह रहे हैं जी, हमारे रेलवे रोड स्टेशन वाले रोड को बख्शा जाए और वहाँ पे जो भी मेन मुद्दा समस्या है पानी का है, सीवरेज का है, वो अगर खोल दिया जाए तो रोड पे ट्रैफिक जाम होगा ही नहीं। तो विधायक साहब के पास गए थे अब तक आप? नहीं जी, विधायक जाके किसके पास आए थे, परसों बंद था हमारा ऑफिस इनका। तो अभी आपने सुना कि गांधी कॉलोनी रेलवे रोड के तमाम दुकानदारों ने मीडिया के सामने अपनी व्यथा रखी है और कहा है कि वह बिल्कुल लीगल तरीके से रह रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खरगटा से मिलने के लिए आए हैं। तो आपको बता दें कि धीरेन्द्र खरगटा से मिलने के लिए 4 से 5 लोग अंदर गए थे उनके कार्यालय में, और उनके कार्यालय में लोगों से क्या बातचीत हुई है और उनको क्या आश्वासन मिला है, चलिए जानते हैं। हम अंदर गए, साहब ने पूछा आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या इशू है? हमने बोला हम रेलवे रोड पे जो अभी नोटिस लगे हैं उन नोटिसों के तहत अपनी प्रॉपर्टी के पेपर लेके आए हैं। हमने ये मलकियत हमारी है, ये कागज आपको दिखाने के लिए आए हैं। उस नोटिस के तहत, उस नोटिस में लिखा, उन्होंने पूछा नोटिस में क्या लिखा है? हमने कहा जो उसमें अतिक्रमण की बात की है और साथ में ये लिखा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज MCF में जमा कराएं। तो हम इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो साहब ने दस्तावेज देखे, लिस्ट देखी, फिर बोले अतिक्रमण तो पूरे शहर के अंदर है, हम लोगों की दुकानें नहीं तोड़ते, हम अतिक्रमण साफ करते। जो कच्चा अतिक्रमण होता है, कच्चा अतिक्रमण मतलब क्या है? कोई खोखा है, कोई रेहड़ी है, कोई कुछ है जिसने जगह घेर रखी है, उसको अतिक्रमण बोलते हैं। आप अपनी मलकत लेके बैठे हैं, आप पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर हमने और अलग अलग इशू से बात करी, हमने रजिस्ट्री दिखाई 1956 की, 1960 की, 1965 की, लिस्ट उन्होंने पूरी चेक करी। अरे आप बेचिंत रहें, हम बसाते हैं, उजाड़ते नहीं हैं। तो साहब से हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने उसको हमने पूरा आश्वासन दिया है कि आप अपनी दिवाली बनाएं, पैनिक ना हो। पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं है, आपको दिवाली मनाने की जरूरत है। पहले वहाँ जो पानी भरा हुआ है हम उसको साफ कर लें, आपकी दुकानों की ऐसी कोई बात नहीं है और ना होगी। और यदि होती है तो उसका एक एक्ट है, एक रूल है, उसके थ्रू बात होगी। 85 फुट रोड चौड़ा करने की बात की गई है, क्या उस पर जिक्र किया? अभी इस बारे में कमिश्नर साहब ने कोई बात ही नहीं करी है, कुछ बोला ही नहीं, केवल दिवाली बनाओ और खुश रहो। पूरा आश्वासन दिया है और हम संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं। आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए वो हमने साहब ने कहा वो डॉक्यूमेंट जमा करा दो, रूम नंबर 11 में, रूम नंबर 11 में आप जमा करा दो और रिसीव ले लो। हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम